देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, नेहरू प्लेनेटोरियम से वो हमारे साथ मौजूद हैं। और जितेंद्र, हमने आपके जरिए जयपुर की भी तस्वीर थोड़ी देर पहले देखी, अभी इस वक्त वहां पर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं और वहां से आप हमारे दर्शकों को क्या नजारा दिखा सकते हैं? बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि आज जो है साल का सबसे बड़ा दिन है, यानी कि सबसे ज़्यादा डे लाइट रहेगी। और इसी दिन खास ये जो सूर्य ग्रहण है वो है। इस वक्त मैं नेहरू तारामंडल में हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि आप सीधी आंखों से इनको नहीं देख सकते, तो उसके लिए खास तौर पर ये बने हुए हैं जो कि सोलर फिल्टर है, इनकी मदद से आप देख सकते हैं। और इसे लगा के कैसा नज़ारा दिखता है वो इस विंडो में बोलूँगा मैं, जो गजेंद्र है हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, वो कि दिखाएं कि इस तरह का जो नज़ारा। और ये सीधा आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है और इन यंत्रों के द्वारा जो है नेहरू तारामंडल में हमें दिखाया गया है। और देख सकते हैं किस तरह से जो एक कोना है वो जो है अभी से कटना शुरू हो गया, यानी कि जो सूर्य है उसको जो चंद्र है उसकी तरफ जा रहा है। और 12 बजे के आसपास समीर वो नज़ारा दिखेगा जो कि हम इसे देख पाएंगे, एक वलयकार स्थिति में आ जाएगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर जो होता है वो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। और तकरीबन 99% जो सूर्य का हिस्सा है उसको चंद्रमा ढक लेगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है अब आपको ये उत्तर भारत की दिख रही है, यानी कि दिल्ली के आसमान पर इस वक्त की अगर बात करें तो सूर्य की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और जगह जगह से भी तस्वीरें इस तरह की यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। और इस कहीं तो खगोलीय घटना है, वैज्ञानिक इसे मान रहे हैं, तो वहीं एस्ट्रोलॉजर जो है इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो सब इनके से जो है इसको परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो हम खुशनसीब हैं इस चीज़ को देखने के लिए। साफ तौर पर देखा सकता है एक जो कोना है सूर्य का वो धीरे 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 जो है कम होता जा रहा है। और 12 बजे के आसपास जो है तकरीबन ये समीर बता दूं 6 घंटे के लगभग जो है ये सूर्य ग्रहण जो है वो चलने वाला है। और बताया जाता है कि काफ़ी सदियों में एक आध बार ही ऐसी जो घटना है वो सामने आती है। और इस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर नेहरू तारामंडल की तरफ जैसे जो है ये तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। समीर, बने रहे आप हमारे साथ। जितेंद्र, नेहरू तारामंडल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जितेंद्र ने हमें ये भी समझाने की कोशिश की कि इस वक्त नंगी आंखों से कैसा सूरज नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अगर आप सोलर ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सूर्य ग्रहण की क्या शानदार तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आ रही है, ये भी हमें बताने की कोशिश की जितेंद्र ने बहुत तफसील से। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुबई की तस्वीर है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी सूर्य ग्रहण का बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। और वहां पर आप देखिए सूर्य के काफी ज्यादा हिस्से को इस वक्त चंद्रमा ढक चुका है। यह नजारा थोड़ी देर बाद हिंदुस्तान में भी नजर आएगा। और हमारे साथ आनंद शर्मा साहब मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं, ये सलाह दी जाती है, ये हिदायत बरती जाती है कि सोलर ग्लासेस के जरिए ही सूर्य ग्रहण के नज़ारे का हम आनंद लें, लेकिन अगर कोई शख्स आसमान की तरफ सूर्य ग्रहण के दौरान नंगी आंखों से देखता है तो क्या उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल कहते हैं ब्लाइंडनेस आ सकती है, तो कृपया बिल्कुल ना देखें। ये बिल्कुल सख्त हिदायत है और उसको आपने देखना है तो सिर्फ उसके लिए एल्यूमिनाइज माइलर है, ब्लैक पॉलीमर है या वेल्डिंग ग्लास होता है जिसका शेड नंबर 14 होता है। सिर्फ उसके माध्यम से ही देखें, डायरेक्ट आंखों से इसको बिल्कुल नहीं देखना, ये वर्जित है। अच्छा, डायरेक्ट आंखों से क्या आसमान की तरफ भी देखने से बचना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान? सूर्य की तरफ बेसिकली जो आप आसमान में देखेंगे तो मतलब आसमान में सूर्य है तो सूर्य की तरफ आप देखेंगे तो वो किरणें आपकी आंखों में घुस के आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये बिल्कुल सख्त हिदायत है, लोग बिल्कुल इसको माने और उसकी ओर ना देखें डायरेक्ट आंखों से। तो यानी ये तकरीबन 6 घंटे का वक्त बताया जा रहा है सूर्य ग्रहण का। इन 6 घंटों में हमें आसमान की तरफ नहीं देखना है नंगी आंखों से। जी बिल्कुल, 3:04 तक ये रहेगा। जैसा कि सुबह ये शुरू हुआ, ये आंशिक था और ये एनुलर जो पोर्शन है वो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए ही होगा और वो भी भारतवर्ष में सिर्फ कुछ ही एरिया हैं। सूरतगढ़ हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, चमोली हुआ, जोशीमठ हुआ, देहरादून हुआ, इन्हीं जगहों पे सिर्फ ये एनुलर रिंग दिखाई देगा। बाकी जगह ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स ही दिखाई देगा बाकी जगह पे। तो यानी 3:04 तक इसका असर दिखाई देगा, उसके बाद ही आप देख सकते हैं, उससे पहले डायरेक्ट सन की तरफ ना देखें। अच्छा, आप आनंद शर्मा जी, विज्ञान जो है वो क्या कहता है? क्योंकि ज्योतिषी
ज्योतिष विज्ञान की अगर बात करें तो तरह तरह की नसीहत ये दी जाती है कि भाई बच्चों पर ज्यादा असर पड़ेगा, बुजुर्गों पर ज्यादा असर पड़ेगा, प्रेग्नेंट महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ेगा, वो ज्यादा सावधानी बरतें। विज्ञान क्या सबके लिए एक नियम की बात करता है सूर्य ग्रहण के दौरान? नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई बीमार आदमी है जी। और या कोई बहुत ओल्ड आदमी है, यदि वो डायरेक्ट सन की ओर देखता है इस समय, तो उसकी तो इम्यूनिटी कम है, तो उसके ऊपर ज्यादा असर हो जाएगा। अच्छा। मगर वैसे यदि वो उसकी ओर नहीं देखता है तो मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होने वाला। पहले कहा जाता है कि खाना मत खाइए ऐसे समय पर। कोई खाना नहीं, मैंने अभी चाय पिया है, आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप घर के अंदर हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो ग्रहण आपके ऊपर उसका कोई बुरा असर पड़ने वाला है। तो इस अंधविश्वास से दूर हटें बिल्कुल। और साइंस जो है वो ये कह रही है कि बहुत अच्छी एक खगोलीय घटना हो रही है। हाँ। यदि आप तारामंडल में जाके नेहरू तारामंडल में देख सकते हैं इसको, या फिर आप टेलीस्कोप से इसका किसी कागज के ऊपर उसका मतलब कि छाया को देख सकते हैं, तो ये एक अद्भुत घटना है। उसको देखिए, उसका मजा लूटिए, और कोई नुकसान नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई कह रहा है कि बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाएगा, कोई कहता है कि कोई तूफान आ जाएगा। ऐसा नहीं है। तूफान और अर्थक्वेक वगैरह एक सामान्य प्रक्रिया है, आते रहते हैं, और पूरे साल भर में 1 लाख के करीब जो है अर्थक्वेक आते हैं। और ऐसे ही 1 लाख से ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स होते हैं। तो डेली हो रहे हैं अर्थक्वेक, आज भी आ रहे हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी आप हैं बस अपना ये ध्यान रखें कि आपकी जगह घर वगैरह सुरक्षित होना चाहिए। बाकी इन चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल फिनोमेनाज हैं और ये घटते रहेंगे आगे भी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगला जो सोलर इक्लिप्स भारत में दिखाई देगा वो दिखाई देगा 22 अक्टूबर 2022 में। तो इसका मतलब नहीं अगले 2 साल तक यदि कोई सोलर इक्लिप्स नहीं है तो कोई तूफान नहीं है समुद्र में, बिल्कुल आएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।